वेलकम टू श्योर सक्सेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और वह है आपका इंग्लिश वोकेबलरी सीरीज़। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा जो कि इंग्लिश तो बोलना चाहते हैं मगर जो उनका वोकेबलरी है वो बहुत ही वीक है। तो इसी वीकनेस को हटाने के लिए मैं ये सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आज हमारा पहला दिन है, तो आज मैं आपको सिखाऊँगा 10 नए वर्ड्स। तो इन वर्ड्स का मैं आपको मीनिंग तो दूंगा ही, लेकिन इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा ताकि इन्हें आपको सेंटेंसेस में यूज़ करने में आसानी हो। तो जो वर्ड्स है जो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ वह है बिट्रेयल, बुली, कोलिशन, डेमोनियक, डिसअपियर, डिस्पोजिशन, इरेडिकेट, फेसेड, फंक्शनल एंड हैरेस। तो यह है आपके 10 वर्ड्स। इन्हीं वर्ड्स का मैं आपको मीनिंग भी दूंगा और एग्जांपल्स भी दूंगा ताकि आपको इसे अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है बिट्रेयल। तो बिट्रेयल का मतलब है विश्वासघात। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। अदर्स सॉ इट एज अ बिट्रेयल। Others saw it as a betrayal. दूसरों ने इसे विश्वासघात के रूप में देखा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका others है ये हो गया आपका दूसरों, और जो saw है इसका मतलब है आपका देखा, और जो betrayal है इसका मतलब है विश्वासघात। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका betrayal मतलब कि विश्वासघात सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं। तो आपका नेक्स्ट वर्ड है बुली। तो बुली का मतलब है धमकाना। तो चलिए इसे एग्जाम्पल में देखते हैं। डोंट ट्राई टू बुली मी इनटू मेकिंग डिसीजन। डोंट ट्राई टू बुली मी इनटू मेकिंग डिसीजन मतलब कि मुझे निर्णय लेने के लिए धमकाने की कोशिश ना करें। मुझे निर्णय लेने के लिए धमकाने की कोशिश ना करें। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बुल्ली का मतलब है धमकाने। बुल्ली का प्रयोग यहाँ पर धमकाने के लिए किया गया है, और डिसीजन को यहाँ पर दिया गया है निर्णय। चलिए आपका नेक्स्ट है कोलिशन। तो आपका कोलिशन का मतलब है गठबंधन। चलिए इसे भी एग्जांपल में देखते हैं। द टू पार्टीज हैव यूनाइटेड टू फॉर्म अ कोलिशन। The two parties have united to form a coalition मतलब कि गठबंधन बनाने के लिए दोनों दल एकजुट हो गए। तो यहाँ पर आपका टू पार्टीज का मतलब है दोनों दल, और यहाँ पर कोलिशन को आप देख सकते हैं गठबंधन यहाँ पर लिख लिया। तो ऐसे होते हैं आपका गठबंधन मतलब कि कोलिशन का यूज़ सेंटेंस में। तो चलिए आपका नेक्स्ट है डिमोनियक। डिमोनियक का मतलब है भूतग्रस्त, यानी कि भूत पिशाच का साया जिस आदमी पर लगता है उसे भूतग्रस्त कहते हैं। तो चलिए आपको इसे भी एग्जांपल देके समझाता हूँ। ही वॉज इंटरप्टेड बाय डेमोनियक। ही वॉज इंटरप्टेड बाय डेमोनियक मतलब कि वह भूतग्रस्त द्वारा बाधित किया गया था। यहाँ पर इंटरप्टेड को आप देख सकते हैं। यहाँ पर इंटरप्टेड का मतलब है बाधित, और डेमोनियक इसका मतलब है भूतग्रस्त। तो होप ये अभी आप समझ लिए होंगे। तो आपका नेक्स्ट जो है वह है डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब है गायब। तो चलिए इसे भी हम एग्जांपल देके समझते हैं। They watched the bus disappear into the distance. They watched the bus disappear into the distance. तो इसका मतलब है उन्होंने बस को दूर से गायब होते देखा। तो देख का मतलब है उन्होंने, watched, watched का मतलब है देखा। तो बस का बस ही है। disappear का मतलब है गायब, जैसा कि मैंने पहले बोला यहाँ पर। तो आई होप आपको यह भी समझ में आ गया होगा। तो आपका नेक्स्ट है डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन का मतलब है स्वभाव। स्वभाव चलिए इसे भी एग्जांपल में देखते हैं।
देयर वॉज अ जनरल डिस्पोजिशन टू इग्नोर द प्रॉब्लम। देयर वॉज अ जनरल डिस्पोजिशन टू इग्नोर द प्रॉब्लम। इसका मतलब है समस्या को नज़रअंदाज करने का एक सामान्य स्वभाव था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्पोजिशन का मतलब है स्वभाव और आपका इग्नोर का मतलब है नज़रअंदाज और आपका जो प्रॉब्लम है इसका मतलब है समस्या। तो चलिए आपका नेक्स्ट है इरेडिकेट। तो इरेडिकेट का मतलब है जड़ से मिटाना, मतलब कि ख़त्म कर देना उसे। इरेडिकेट का मतलब यह है। तो चलिए आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। द डिजीज़ हैज़ नाउ बीन कम्प्लीटली इरेडिकेटेड। द डिजीज़ हैज़ नाउ बीन कम्प्लीटली इरेडिकेटेड। इसका मतलब है रोग अब जड़ से मिट चुका है। तो डिजीज़ का मतलब है आपका रोग, इरेडिकेटेड का मतलब है मिट चुका है, जड़ से मिट चुका है। तो चलिए आपका नेक्स्ट है फेसेड। तो आपका फेसेड का मतलब है मुखौटा। तो चलिए इसे एग्जाम्पल में समझते हैं। हिज फेसेड ऑफ डिसइंटरेस्ट इन्फ्यूरिएटेड हर। हिज फेसेड ऑफ डिसइंटरेस्ट इन्फ्यूरिएटेड हर। तो इसका मतलब है उसके अरुचि के मुखौटे ने उसे क्रुद्ध कर दिया। तो यहाँ पर फेसेड का मतलब हो गया आपका मुखौटा, डिसइंटरेस्ट का मतलब है अरुचि और आपका इन्फ्यूरिएटेड का मतलब है क्रुद्ध। तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आपका नेक्स्ट है फंक्शनल। तो आपका फंक्शनल का मतलब है कार्यात्मक। तो चलिए इसे भी मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। द बिल्डिंग्स डिज़ाइन इज़ नॉट ओनली फंक्शनल बट ऑल्सो ब्यूटीफुल। मतलब कि इमारतों का डिज़ाइन ना केवल कार्यात्मक है बल्कि सुंदर भी है। मतलब कि बिल्डिंग्स का मतलब इमारत और जो डिज़ाइन है इसे हम डिज़ाइन ही बोलते हैं। और जो ये फंक्शनल आप देख सकते हैं इसे हमने यहाँ पर बोला है कार्यात्मक और ब्यूटीफुल को बोला है सुंदर। तो आई होप आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि कैसे यूज़ करना है फंक्शनल को सेंटेंस में। तो आपका नेक्स्ट वर्ड है और लास्ट वर्ड है हैरेस। तो हैरेस का मतलब है आपका परेशान। तो चलिए इसे भी मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। शी वॉज कॉन्स्टेंटली हैरेस्ड बाई द अदर स्टूडेंट्स। शी वॉज कॉन्स्टेंटली हैरेस्ड बाई द अदर स्टूडेंट्स। इसका मतलब है उसे अन्य छात्र बहुत परेशान किया करते थे। मतलब हैरेस्ड का मतलब तो आपको मैंने दिया है परेशान, तो अदर स्टूडेंट्स का मतलब है अन्य छात्र। तो यह थे आज के कुछ वर्ड्स जो मैं आपको सिखाने वाला था। और आज है हम लोग का फर्स्ट वीडियो वोकैबुलरी सीरीज़ का। तो आई होप कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि यह वीडियो हेल्पफुल है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।